एक बहुत अच्छी कहानी सुना है। कोई आदमी जंगल में गया होगा तो उसके पीछे एक हाथी पड़ जाता है और वो आदमी जान बचाकर भागता है। अभी हाथी बहुत तेज दौड़ता है तो वो आदमी भागते भागते उसको कुछ सूझता नहीं है तो उसके सामने एक कुआं दिखाई देता है तो वो कुएं में जंप लगा देता है। अभी जैसे ही उसने कुएं में जंप लगाया तो वो जो कुआं था उस एक वट वृक्ष उसके ऊपर था तो वट वृक्ष की कुछ शाखाएं कुएं में लटक रही थी। तो आदमी ने कुएं में गिरते गिरते वो शाखाएं पकड़ ली और कुएं में लटकने लगा। जैसे ही उसकी नजर ऊपर पड़ी तो जो हाथी वो कठेरे पर खड़ा था कुएं की और उसने ये भी देखा कि दो चूहे, एक सफेद और एक काला रंग का चूहा है, वो जो वट वृक्ष था उसकी शाखाओं को दोनों चूहे काट रहे थे। अभी उसको चिंता होने लगी और दूसरी तरफ उसने नीचे देखा कि कुआं कितना गहरा है तो उसने नीचे देखा तो कुआं तो खाली था लेकिन तो उसके अंदर बहुत सारे जहरीले सांप थे और वो सब फन उठाए हुए थे। अभी नीचे भी काल था ऊपर भी काल था और दो चूहे हैं वो जो वट वृक्ष की शाखाएं थी उनको काट रहे थे। अभी वो हर तरफ उसको मौत दिखाई देता है। उतने में होता यह है कि जो ये वट वृक्ष था उसके ऊपर कहीं पर भी मधुमक्खियों ने छाता लगाया होगा तो मधुमक्खियां है उसके छाते में से शहद गिर रहा था। हो सकता है हाथी गुस्सेल हो तो वो वट वृक्ष को हिला रहा था तो उसके कारण जो मधुमक्खी का छाता था उसमें से शहद गिर रहा था और बराबर शहद का बूंद है वो आदमी जो लटक रहा था उसके मुंह में आता है। बराबर जुबान पर होठ के ऊपर वो शहद का बूंद गिरता है। जैसे ही उसके होठों पर वो शहद का बूंद गिरा तो उसको बहुत मीठा लगा और उसको वो शहद की बूंद पीने के लिए उसने अपनी जुबान है वो होठों पर घुमाया और वो उस शहद की आशा करने लगा कि अभी दूसरा बूंद गिरेगा। ये दूसरा बूंद गिरा, ये तीसरा बूंद गिरा, ये चौथा बूंद गिरा। इस तरह से वो शहद की जो बूंदें गिरती थी उसके प्रति वो लालायित होने लगा। वो भूल गया कि नीचे सांप के रूप में काल मंडरा रहा है, दो चूहे हैं वो वट वृक्ष की शाखाएं काट रहे हैं, ऊपर हाथी के रूप में काल मंडरा रहा है। वो सब भूल गया और जो शहद की बूंदें गिर रही थी उसमें वो लीन हो गया। तो ये बात हमें क्या सूचित करती है? ये बात सूचित करती है कि जो हाथी था वो काल था। हमारे पीछे काल पड़ा है, मृत्यु हमारे पीछे पड़ी है। वेखतम ये वजाति नम पस लाल पथम पोतु एक में कोच मच्चानम गो वज्जो भी अनियतु। काल हमारे पीछे है और जो काला और सफेद उंदर था वो क्या था? वो चूहे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष यानी समय का तरफ वो संकेत कर रहे थे। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, इस तरह के समय बीतता जाता है, महीने बीतते हैं, साल बीतते हैं, इस तरह से आयु समाप्त हो जाते हैं। यदि जैसे ही वो समय खत्म हो जाएगा, जैसे ही समय खत्म हो गया, आयुष्य खत्म हो जाएगा, आदमी नीचे गिरेगा और नीचे गिरकर वो मर जाएगा। या तो कुदरती मृत्यु पाना है या तो अकस्मात के माध्यम से अकाल मृत्यु पाना है। मृत्यु हमेशा एक सनातन सत्य है। सबका मंगल हो, सबका मंगल। साधु।